चार भाई। एक वक्त का किस्सा है। एक छोटे से गांव में एक मछेरा अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उसके बेटों के नाम थे रॉब, कोल, एलेक्स और हैरी। मछेरा गुर्बत में रहता था। मछली बेचना ही उसकी कमाई का एक अहम जरिया था और वो इतना ही कमा पाता कि बस अपने खानदान को खिला सके। उसके पास अपने बेटों को देने के लिए और कुछ नहीं था। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें दुनिया से बाहर निकलना होगा, कोई पेशा इख्तियार करना होगा और अपनी किस्मत आजमानी होगी। लेकिन अब्बा, हमें किसी भी पेशे या हुनर का इल्म नहीं है। हम घर से दूर जाकर क्या करेंगे? यही तो है जिसे तुम्हें मालूम करने की जरूरत है। तुम्हें जाना होगा इस बात को समझने के लिए कि तुम किस काम के काबिल हो। लेकिन अब्बा, हम कभी भी अपने बलबूते दुनिया में बाहर नहीं गए। मेरे बच्चे, कुछ भी खराब नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम एक मछुआरे की जिंदगी बसर करो। देखो, इस काम से तुम ज्यादा नहीं कमा पाओगे। जाओ और ज्यादा मुनाफे वाले पेशे की तलाश करो। ठीक है अब्बा, अगर यही आपकी ख्वाहिश है तो हम यकीनन जाएंगे। हाँ अब्बा, हम जाएंगे। चारों भाइयों ने अपने वालिद को अलविदा कहा और निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 4 रास्ते दिखाई दिए जो अलग अलग मंजिलों की तरफ जाते थे। रॉब ने अपने भाइयों से कहा, मेरे ख्याल से हम में से हर एक को इनमें से एक रास्ता चुन लेना चाहिए और एक बार फिर हम 4 साल के बाद यहाँ आकर मिलेंगे। जैसा आप कहें भाईजान। जैसा आप कहें भाईजान। चारों भाई अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। रॉब को रास्ते में एक इंसान मिला। मेरे भाई, ये तो अंधी गली है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कोई पेशा सीखना चाहता हूँ, किसी भी तरह का जो मुझे रोजी रोटी कमाने के काबिल बना सके। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शातिर चोर बना दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता हूँ, चोरी चकारी से नहीं। मैं आजाद होकर रहना चाहता हूँ, मैं जेल में नहीं जाना चाहता। देखो भाई, तुमसे जेल जाने को कौन कह रहा है? बस चोरी फन सीखो और फिर उसे भलाई के कामों में इस्तेमाल करो। रॉब उसकी उस बात पर राजी हो गया। उसने सोचा कि कोई पेशे को सीखने में कोई बुराई नहीं है, तो वो उस आदमी के साथ चला गया। उसने उसे इस फन में इतना माहिर बना दिया कि रॉब कुछ भी चाहता तो वो उसे आसानी से चुरा सकता था, बिना किसी को इसका इल्म हुए। चलते चलते कोल एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक दरिया बह रहा था और उस इलाके में सिर्फ एक ही घर था और मीलों तक आसपास कुछ नहीं था। उसने दरिया के किनारे एक शख्स को खड़े देखा। वो कांच की बनी मशीन थामे हुए था। कोल को ये समझ न आया कि वो क्या शय है। वो उसके करीब गया। मेरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? इस मशीन से तुम आसानी से वो चीजें देख सकते हो जो बहुत दूर हैं। ये जो चीज है, इसे कहते हैं दूरबीन। ये तो बहुत दिलचस्प चीज लगती है। आप मुझे सिखाएंगे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं यकीनन तुम्हें सिखाऊंगा। कोल उस शख्स के साथ रहने लगा। उस शख्स ने उसे दूरबीन इस्तेमाल करने का फन सिखाया। कुछ महीनों में कोल उसमें माहिर हो गया। तुमने बहुत अच्छे से सीखा है, इसीलिए यदि तुम जाना चाहते हो तो जाने के लिए आजाद हो। हाँ, एक पूरा साल गुजर चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, ये दूरबीन अपने साथ ले जाओ। इसके साथ तुम कोई भी चीज देख सकोगे, वो चाहे जमीन पर हो या आसमान पर। इस दौरान तीसरा भाई एलेक्स एक शिकारी से मिला और शिकारी के साथ उसके घर में रहने लगा और उससे शिकार का हुनर सीखने लगा। एलेक्स, बहुत दिन हो चुके हैं तुम यहाँ इस मैदान में मेरे साथ रियाज कर रहे हो। आज हमें जंगल में रियाज करना चाहिए। चलो देखते हैं कि तुम चलते हुए शिकार पर निशाना लगा सकते हो या नहीं। ठीक है। दोनों जंगल में पहुँचे, जहाँ शिकारी ने एलेक्स को सिखाया कि कैसे भागते हुए हिरन पर निशाना लगाना है। तीर हिरन को लगा और उसने उसे मार गिराया। एलेक्स, चलो भी निशाना लगाओ।
एलेक्स ने तीर उठाया और एक उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना लगाया, पर तीर चूक गया। एलेक्स, तुम्हें अभी भी रियाज की जरूरत है। आज के बाद हम रोजाना जंगल में रियाज के लिए आएंगे। जैसा आप कहें। हर रोज शिकारी एलेक्स को शिकार के गुण सिखाने जंगल में लाता। आखिरकार एलेक्स अपने शिकार पर निशाना लगाने में काबिल हो गया और उसका निशाना चूकता नहीं था। वो शिकार के फन में अब माहिर हो गया था। शाबाश एलेक्स, तुम्हारा निशाना पक्का हो गया है और तुमने इस फन का हर पहलू सीख लिया है। शुक्रिया भाई, आपने मेरी इतनी मदद की है कि सिर्फ आपके ही बदौलत मैं इसे सीखने में कामयाब हो सका। अब मैं घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ जाकर अपने वालिद की मदद कर सकूं। यकीनन तुम जा सकते हो और अपने साथ ये तीर कमान भी ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। सबसे छोटा भाई हैरी एक गांव में पहुंचता है जहां वो एक दर्जी से मिला। भाई, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हैरी है और मैं आया हूँ ताकि मैं कोई पेशा सीख सकूं। ठीक है, मुझे बताओ, क्या तुम एक दर्जी बनने के ख्वाहिशमंद हो? मैं तुम्हें ये हुनर सिखा सकता हूँ। बेशक, क्यों नहीं, मैं जरूर सीखना चाहूँगा। हैरी दर्जी के घर में रहने लगा। अपने पूरे दिलो जान से दर्जी ने हैरी को सिलाई का हुनर सिखाया। उसने हैरी को इस काम की बारीकियां सिखाई, जैसे कोई सुई में धागा कैसे डाले, कैसे कोई सिलाई से पहले कपड़े को पकड़े। वो उसे हर चीज सिखाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हैरी दर्जी का काम बखूबी सीख गया। दर्जी हैरी की मेहनत और वफादारी से बहुत खुश था। जब हैरी जाने लगा तो दर्जी ने उसे सुई और धागा दिया और उससे कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो सुई और धागा। तुम इसे ऊन की तरह नरम रखो और लोहे की तरह मजबूत। फिर तुम कुछ भी कर सकते हो और जब तुम कपड़ा सियोगे तो उसमें लगे जोड़ को कोई भी नहीं देख सकेगा। चारों भाई उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने 4 साल पहले मिलने का अहद किया था। वहां से वो मिलकर वापस घर गए। घर जाकर उन्होंने अपने वालिद को बताया कि उनमें से हर एक ने क्या-क्या सीखा है। एक दिन वो अपने घर के सामने एक दरख्त के साए में अपने वालिद के साथ बैठे थे जब उनके वालिद ने कहा, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने उस फन में कितने माहिर हो जो तुमने सीखा है। दरख्त के ऊपर एक घोंसला है, मुझे बताओ कि उसमें कितने अंडे हैं। 5। ठीक है रॉब, अब तुम मेरे लिए वो अंडे उस परिंदे के नीचे से निकाल कर लाओ जिन पर वो परिंदा सेने के लिए बैठी है, पर परिंदे को इसका इल्म नहीं होना चाहिए। रॉब दरख्त पर चढ़ा और परिंदे की नजरों से छुपाकर वो अंडे चुरा लाया। वो इतना माहिर था कि परिंदे को इसका इल्म नहीं चला कि उसके नीचे से अंडे गायब हो गए हैं। वाह, शाबाश। मछेरे ने मेज के चारों कोनों पर वो अंडे रखे और अपने बेटे एलेक्स से कहा, चारों अंडों को एक साथ एक ही तीर से 2 भागों में काटो, पर अंडों के अंदर बैठे चूजों को आंच नहीं आनी चाहिए। एलेक्स ने अपना तीर निकाला और एक ही तीर से उसने अंडों को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये देखकर मछेरा बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने बेटे हैरी से कहा, अब इन अंडों को वापस सी दो और मुझे दिखाओ कि वो परिंदा इन अंडों में से अपने चूजे पैदा कर सकती है या नहीं। हैरी ने अपनी सुई निकाली और हर एक अंडे को सी दिया और फिर रॉब ने अंडों को वापस घोंसले में रख दिया। परिंदे को इसका इल्म भी नहीं हुआ। बहुत खूब मेरे बच्चों, तुम सब ने पूरी ईमानदारी से 4 सालों में ये काम सीखे हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई तोहफा नहीं है, पर मुझे यकीन है कि जिंदगी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें माकूल फल देगी। कुछ दिनों के बाद ये खबर पूरी सल्तनत में फैल गई कि एक ड्रैगन ने शहजादी को अगवा कर लिया है। बादशाह ने ये ऐलान किया कि वो जो कोई भी शहजादी को ड्रैगन से छुड़ा कर लाएगा, उसे उसका हाथ निकाह में दिया जाएगा। मेरे बेटो, तुम्हें अपना हुनर दिखाने के लिए ये नायाब मौका मिला है।
जाओ शहजादी को ड्रैगन से बचा कर लाओ। सभी चारों भाइयों ने अपनी तैयारियां की और शहजादी को बचाने के लिए रवाना हो गए। कोल ने अपनी दूरबीन से देखा और कहा, मैं देख सकता हूँ कि शहजादी कहाँ है। ड्रैगन ने उसे एक जजीरे पर समंदर के बीचों बीच छिपाया हुआ है और वो बैठा है इसका पहरा देते हुए। फिर वो बादशाह के पास गए और उनसे एक कश्ती की गुजारिश की ताकि वे उस जजीरे पर पहुंच सके। बादशाह ने एक जहाज दिया और वे चारों उस जजीरे पर पहुंचे। कोल ने अपनी दूरबीन से देखा और कहा, ड्रैगन पास ही सोया है और उसका सिर शहजादी की गोद में है। अगर ऐसा है तो मैं निशाना नहीं लगा सकता। मुमकिन है ये तीर शहजादी को लग सकता है। रुको, मैं शहजादी को चुरा लूंगा और उसे यहाँ ले आऊंगा। तुम कश्ती तैयार रखना। रॉब ने शहजादी को ड्रैगन से चुरा लिया, पर जब वो जानिब लौट रहे थे, ड्रैगन जाग गया और उनके ऊपर उड़ते हुए उसने उनका पीछा किया। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि एलेक्स ने अपनी तीर से उसे मार डाला, पर जब ड्रैगन पानी में गिरा, उसके गिरने के जोर से पानी में तूफान आ गया और कश्ती टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। तो हैरी ने अपनी सुई निकाली और एक लंबा धागा लेकर लकड़ी के तख्तों को सीने लगा और जल्दी ही इतनी सारी तख्तें एक साथ सी दी गई कि वे सब उसमें बैठ सकें और इस तरह वो शहजादी को घर सही सलामत ले आए। जब वे बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने उन्हें देखकर उनसे कहा, तुम चारों आपस में ये फैसला करो कि शहजादी के साथ कौन निकाह करेगा। जब उन्होंने ये सुना तो ये चारों भाई आपस में लड़ने लगे। अगर मैं शहजादी को नहीं तलाशता तो तुम तीनों ने क्या किया होता, इसलिए मैं शहजादी से निकाह करूंगा। अगर मैं शहजादी को ड्रैगन से छुड़ा कर नहीं लाता तो तुम तीनों ने क्या किया होता, इसलिए शहजादी से मैं निकाह करूंगा। यदि मैंने ड्रैगन को मारा नहीं होता तो ये बताओ, क्या तुम तीनों शहजादी को लेकर उसके घर पहुंच सकते थे? तो तुम उससे निकाह कैसे कर सकते हो? उसका निकाह तो मेरे साथ ही होना चाहिए। अगर मैंने नाव को ना सिया होता तो तुम सब डूब गए होते, इसलिए मैं ही शहजादी से निकाह करने के काबिल हूँ। चारों भाइयों को लड़ते देखकर बादशाह ने फैसला किया कि उनमें से कोई भी शहजादी से निकाह नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। बादशाह ने अपनी आधी सल्तनत उन चारों भाइयों को इनाम के तौर पर दे दी। भाइयों को वो सब मिला जो वो चाहते थे और इस तरह आखिर में मछेरे को अपनी गुर्बत से निजात मिली और वे सब हमेशा राजी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म।